तो ये हमारा पावर बीआई का इंटरफेस है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो पावर बीआई का हमारा इंटरफेस होता है, यहाँ पे गेट डेटा होता है और गेट डेटा में हमारे पास डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो मोर पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे ये पूरी लिस्ट ऑफ कनेक्टर दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी मतलब डेटाबेस या कोई सर्विस या फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्योंकि एसक्यूएल पढ़ा है, तो हम डेटाबेस पे अगर क्लिक करते हैं तो डेटाबेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई एसक्यूएल, कई सारे यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं। तो आज हम लोग उसी में से एक माई एसक्यूएल डेटाबेस की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस है। इस सर्विस का नाम है फ्री डीबी पैनल या फ्री डीबी डॉट टेक। ये फ्री डीबी क्या है कि ये फ्री डीबी आपको माई एसक्यूएल का क्रेडेंशियल दे देता है। यहाँ पे आपको एक माई एसक्यूएल का होस्ट मिल जाता है, एक पोर्ट मिल जाता है, एक डेटाबेस का नाम मिल जाता है और एक यूज़र और एक पासवर्ड मिल जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टर्म याद रखिएगा, ETL यानी एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना डेटा को, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे पिवट पढ़ा, ठीक है, और ग्रुपिंग पढ़ी, रीशेपिंग पढ़ी, जो पाइथन पांडास में पढ़ा हमने। तो ये सब चीज़ें और एटसेट्रा, इसमें बहुत सारे और स्टेप्स हैं, जैसे मेल्ट है, पिवट है, ठीक है, मेल्ट पढ़ा। कई बार हम लोग ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं, ग्रुप बाई ऑल्दो ये हमारे इसका अलग यूज़ है, पर इस टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। लोडिंग मतलब कि उस डेटा को लोड करना, जैसे पावर बीआई है तो पावर बीआई में यहाँ पे वो डेटा सेट को लोड करना, या पाइथन पांडास में है तो पाइथन पांडास में लोड करना। तो जब कभी हम लोग इस तरह की बात करते हैं, तो अगर हमें किसी एसक्यूएल डेटाबेस से काम करना होता है तो हमें चार पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है, चार पांच क्रेडेंशियल्स लगते हैं। एक होता है होस्ट, एक होता है यूज़र, एक होता है पासवर्ड, एक होता है डेटाबेस, और होस्ट के साथ में ही दिया होता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर दरअसल 4 डिजिट या 2 डिजिट का रहता है और ये आपको चाहिए होगा। अगर आप एक लोकल होस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने एम्स को इंस्टॉल करना सीखा था, तो आप लोग ने वहाँ पे भी ये चीज़ कई बार सीखी है कि यहाँ पे जब एम्स को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने ये अपाचे और माई एसक्यूएल सर्वर चालू हो जाता है। और अपाचे और माई एसक्यूएल चालू होने पे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है। तो ये जो PHP माई एडमिन, ये थोड़ा सा अभी स्लो है सर्वर, धीरे धीरे ओपन होएगा। तो ये है लोकल होस्ट। आप देख रहे हैं कि हमने एक सर्वर को लोकल इंस्टॉल किया है, इसको आप नहीं एक्सेस कर सकते। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थविंड डेटाबेस है, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है। हमारे पास यहाँ पे ये डेटाबेस है नॉर्थविंड का। तो हमारे चैनल पे ये व्हाट इज नॉर्थविंड सैंपल डेटाबेस, इसके बारे में एक पूरा वीडियो हमने कर रखा ऑलरेडी। तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने इस डेटाबेस को कई बार देखा है। तो ये हमारा नॉर्थविंड डेटाबेस है, ये लोकल होस्ट में इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डेटाबेस हमारा सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये एक वेब सर्वर है, इसका होस्ट है sql.freedb.tech करके। तो इसका होस्ट नेम अलग है, इट हैज़ अ डिफरेंट होस्ट नेम, इट हैज़ अ डिफरेंट पोर्ट नंबर,
इसका पोर्ट नंबर 3306 है, इसका डेटाबेस का नाम जो है वो ये दे रखा है, तो ये इसका यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम, सॉरी डेटाबेस का नाम है, ये डेटाबेस का नाम है, और इसका जो यूजर नेम है वो ये है। तो ऐसे करके आप किसी कंपनी के लिए अगर काम करेंगे तो कंपनी आपको ये क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेगी, अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी परमिशंस आपको ये दिया जाएगा। तो हम आज देखेंगे कि पावर बीआई से हम ये दोनों किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक और सेशन करेंगे, जिस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि पाइथन पांडास से हम लोग ये किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो अभी पहले सेशन में हम पावर बीआई से देखते हैं। तो पावर बीआई में देखिए हमने डेटाबेस को सेलेक्ट किया, फिर हम लोगों को इसमें से माई एसक्यूएल डेटाबेस वाला सेक्शन उठाना है और इसे कनेक्ट करना है। मेरे केस में देखिए उसने सर्वर और डेटाबेस का ऑप्शन दे दिया, पर जो लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन होगा डाउनलोड पावर बीआई माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये जो पावर बीआई माई एसक्यूएल कनेक्टर है ये यहाँ से डाउनलोड होगा। आपको पावर बीआई में वो ऑप्शन आएगा ना, वहीं से आपको सामने आएगा और यहाँ से आप इसको कनेक्टर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको पावर बीआई को दोबारा ओपन करना होगा, तब आपके केस में ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक लिंक ऑलरेडी आएगा, वहां से बस आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये माई एसक्यूएल में हमसे सर्वर पूछ रहा है। अगर हम एक लोकल होस्ट के डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर्वर में हम लोकल होस्ट लिख देंगे और डेटाबेस का नाम जो भी उस सर्वर में डेटाबेस का नाम है, जैसे इस केस में है नॉर्थविंड, तो हम उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और ये कनेक्ट हो गया हमारा। कनेक्ट होते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे डेटाबेसेस के जो टेबल्स हैं वो आ गए। अब हमें अपने डेटा मॉडल के लिए जो जो टेबल्स चाहिए, जैसे हमें कैटेगरीज चाहिए, कस्टमर चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, ऑर्डर डिटेल्स चाहिए, ऑर्डर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, शिपर चाहिए, सप्लायर चाहिए। यहाँ पे टोटल हमें 8 इंपॉर्टेंट टेबल चाहिए होते हैं और वो 8 हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिए और कनेक्ट करके हमने इसे लोड कर लिया। अगर किसी भी डेटाबेस में यहाँ पे हमें कोई हेडर में प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर लेंगे, पर यहाँ पे देख रहे हो सारे हेडर सही आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कर लेंगे। तो ये है लोड, जैसे मैंने कहा ना ETL, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म लोड। तो एक तरीके से हम ट्रांसफॉर्म एंड लोड कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन तो ये कनेक्टर कर ही रहा है, ETL। अगर हमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये हमें सीधे पावर क्वेरी एडिटर में ले जाता है और पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सर्वर पहले भी कनेक्ट कर रखा है इसलिए वो कह रहे हैं कि 151 डेज पहले भी आपने किया था, तो मैं उसे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि अगर हमारे डेटाबेस में कोई चेंजेस आए हों तो वो चेंजेस हो जाए। तो इस तरीके से ये आपका आएगा। आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी डेटा डेटा टाइप कोई बदलना है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर टेबल में कोई हमें गलत नज़र आ रहा है कि ऑर्डर डेट नहीं है, या शिप वाया इंटीजर नहीं है, या एनीथिंग दैट यू सी मिसिंग, आप कर सकते हैं। पावर क्वेरी का चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ेंगे आगे। अदरवाइज आप क्लोज एंड अप्लाई करके ये सीधा डेटा मॉडल बना सकते हैं। जैसे ही ये पूरा डेटा मॉडल बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास पूरा, देखिए ये यहाँ लोड हो जाएगा और यहाँ से मॉडल व्यू में
यू विल बी एबल टू सी एक मॉडल, एक डेटा मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, ये ऑर्डर से कनेक्टेड है, ये ऑर्डर डिटेल, सप्लायर, कस्टमर। तो ये हमारा डेटा मॉडल आ जाता है, जो आपको पहले से ही पता है कि ऑर्डर में और एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, प्रोडक्ट में और कैटेगरीज में कैटेगरी कॉमन है, एंड सप्लायर एंड ऑल। तो ये एक हमारा छोटा सा तरीका है जिसके थ्रू हम पावर बीआई में ये सारे टेबल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि लोकल होस्ट से कैसे करना है। डिफरेंस कोई खास नहीं होने वाला। हम फिर से पावर बीआई को ओपन करते हैं और ये जो freedb.tech है, freedb.tech पे आप जाके यहाँ पे भी आपको PHP My Admin मिलता है। अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ से भी आपको देखिए PHP My Admin.freedb.tech मिलता है। ये पूछता है कि सर्वर क्या है, सर्वर ये है। ये पूछता है यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम है ये। पासवर्ड मैं बाद में बदल दूंगा, और आप जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास में हैं, आप लोग को पासवर्ड शेयर हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक ऑनलाइन PHP My Admin है। आप देख रहे हो ये कनेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए ये डेटाबेस आ गया। अगर हमें इस डेटाबेस में कोई चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डेटाबेस है ये है रिमोट डेटाबेस। क्या है? रिमोट माई एसक्यूएल डेटाबेस है, या रिमोट कनेक्शन के साथ हमने इसे कनेक्ट किया है। और इसलिए इसका सर्वर कोई लोकल होस्ट नहीं है। लोकल होस्ट से क्या होता है, अभी मेरे पास ही 5 कंप्यूटर्स हैं। लोकल होस्ट से क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास ही 5 कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, और ऐसे करके मेरे पास, मैं 5 डिवाइस का नाम ले रहा हूँ, हो सकता है आपके पास ज़्यादा। जैसे ये मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर मेरे पास 5 हैं, 2 3 4 5, ऐसे मैंने 5 कंप्यूटर हैं। अब मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए 2 मोबाइल फ़ोन है, एक ये मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन्स है। तो ये जो मेरे पास सारी डिवाइसेस है, इन सब में मान लीजिए वाईफाई लगा है, और यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, मान लेते हैं ये राउटर है, वाईफाई राउटर है। तो ये वाईफाई राउटर से जो सिग्नल जाएगा, हो सकता है ये वाईफाई राउटर से वायर से कनेक्टेड हो ये दोनों, और बाकी के सारे जो पीसी हैं वो मान लीजिए वायरलेस कनेक्टेड है, ये सब वायरलेसली कनेक्टेड है, ये सारे वायरलेस कनेक्टेड है, ऐसा कुछ कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये सब वायरलेस कनेक्टेड है। तो ये सब क्या है, ये सब एक लोकल नेटवर्क है, ठीक है। यानी लोकल मीन्स मेरे घर का ही, मैंने जो राउटर है आपके घर पे उससे ही आपने ये बना लिया। अगर आप इसको किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंपनी का अपना जो राउटर है वो है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल नेटवर्क, या सीधे ही लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। ये मेरे घर के सारे कंप्यूटर्स हैं और ये सब कनेक्टेड है। तो अगर ये डेटाबेस किसी एक कंप्यूटर के सर्वर पे चल रहा है, ये एक कंप्यूटर के सर्वर पे चल रहा है, यानी इस वाले करंट जो पीसी मैं यूज कर रहा हूँ इस पे चल रहा है, तो इसको मेरे ही बाकी ये सब इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हर कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस ऐसे होती है 192.168.1.20, मान लीजिए ऐसी इसकी आईपी एड्रेस है। यूजुअली होती है 192.168.1.1, ऐसे सब में मास्क होता है। तो ये जो लोकल होस्ट होता है इसको एक ऐसे आईपी एड्रेस भी दिया है
127.0.0.1 ऐसे ये इसका आईपी एड्रेस होता है। तो अगर मैं अपने दूसरे कंप्यूटर में, आप ट्राई कीजिएगा, आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कीजिएगा और एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करिएगा जैम या एम, आपने किया ही है, और अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने किसी और डिवाइस में जो उसी नेटवर्क से, उसी वाईफाई से कनेक्टेड है, या अगर आपके पास वाईफाई राउटर नहीं है तो आप मोबाइल में हॉटस्पॉट बनाइएगा, उस हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा ऐसे कि एक में जैम है तो क्या वो बाकियों से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो है लोकल होस्ट होता है। ठीक है, जैम्प है तो उस जैम्प को एक में रन कर दीजिए, जैम्प या एम जो भी आपने ऐड किया उसको रन कर दीजिए, तो ऐसे आपका माई एसक्यूएल सर्वर और अपाचे सर्वर रन करने लगेगा। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे डिवाइस में ये लोकल होस्ट टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, http:// ऐसे करके लोकल होस्ट लिखना है। ठीक है, या http ऐसे 127.0.0.1। इसे थोड़ा सा आप लोग को नेटवर्किंग की नॉलेज होगी तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस फील्ड में जा रहे हैं। तो ऐसे ही लोकल होस्ट है, मगर इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि अच्छा ही है कि सिर्फ हम ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, लिमिटेशन ये है कि सिर्फ हम ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पर हम चाहते हैं कि अगर मेरा एक ऑफिस यूएस में, मेरा एक ऑफिस इंडिया में, एक ऑफिस बेल्जियम में है मान लीजिए, तो मैं चाहता हूँ तीनों एक्सेस करें, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक होस्टिंग बाई कर लूँगा, या इस मतलब इसको पब्लिक आईपी पे रखूँगा और पोर्ट फॉरवर्डिंग करूँगा, जो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हम लोग क्लाउड कोई होस्टिंग बाई कर लेते हैं, या कोई माई एसक्यूएल सर्वर होस्टिंग रिमोट बाई कर लेते हैं, वही है ये, तो इन्होंने उसको फ्री में दे दिया है, तो ऐसा हो गया। तो अब अगर हमें पावर बीआई से इसे कनेक्ट करना है तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप गेट डेटा पे जाइए, मोर पे जाइए और माई एसक्यूएल कनेक्टर यहाँ से उठाइए। अगर आपका यही डेटाबेस एमएस एसक्यूएल पे यानी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, तो भी यही प्रोसेस रहेगा। अगर ये आपका पोस्टग्रेस पे तो भी यही प्रोसेस रहेगा। सर्वर उन्होंने दिया तो सर्वर रहा ये, हमने इस बार लोकल होस्ट नहीं टाइप किया, ये ले लिया। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पे रहा, तो डेटाबेस का नाम FreeDB ऐसे लिखा, ये लिख लिया। इंक्लूड रिलेशनशिप कॉलम्स जरूरी है, तभी आपने देखा मॉडल अपने आप ही बन गया। और ये दोनों करने के बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये आगे प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप विंडो क्रेडेंशियल यूज करना चाहते हो कि डेटाबेस। देखिए, क्योंकि वो लोकल होस्ट था, लोकल होस्ट में तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था, पर इस बार क्योंकि वो लोकल होस्ट नहीं है इसलिए आपको डेटाबेस वाले पे जाना है। तब ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर नेम हम यहाँ पे ये लिख देंगे, अपना यूजर नेम, और पासवर्ड हम जो है यहाँ पे लिख देंगे ये, ऐसा करके, और अब इसे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब की बार ये फिर वो टेबल्स ले आया और अब की बार ये सर्वर से लाया है। तो ठीक उसी तरह जो जो टेबल आपको एट वन टाइम चाहिए वो टेबल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए सर्वर से आ रहा है तो ये उतना फास्ट नहीं होएगा जितना लोकल वाला था, बट लेट इट कनेक्ट। और दूसरा ये फ्री है, फ्री का आपको भी पता है कि
ऑब्वियसली फ्री में आपको कम ही रिसोर्सेज मिलेंगे, पर ये freedb.tech पे आप ये सब कर सकते हैं। और मैं ये क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। ये देखिए अब कनेक्ट हो गया, हम इसे भी यहाँ सीधे लोड कर लेंगे और अब हम सीधे एक लाइव डेटाबेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गए, पूरा इवेलुएट हो रहा है। तो ये तरीका है कनेक्ट होने का पावर बीआई से किसी लाइव डेटाबेस के साथ। और जब हम कनेक्ट होते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद जो हमें एनालिसिस करना है, जैसे मान लीजिए हमें कैटेगरी वाइज ऑर्डर्स देखने हैं, तो हमने कैटेगरी से कैटेगरी नेम ले लिया और ऑर्डर डिटेल से हमने ऑर्डर आईडी ले लिया और यहाँ से हमने ले लिया काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। तो हमें दिखने लगेगा, हम गए, हमें डेटा बहुत छोटा नज़र आ रहा है, वैल्यू का साइज हमने इंक्रीज कर दिया, यहाँ से हमें वैल्यू साइज इंक्रीज हो गया, हाँ कुछ नज़र आ रहा है। हेडर है, ये सब सेटिंग आपको पहले बताई गई है। जैसे कॉलम हेडर है तो ये हेडर का साइज बढ़ा दिया, इस तरीके से इसे बोल्ड कर दिया, ये एक डेटा आ गया। अब ये डेटा दो अलग अलग टेबल से आ रहा है जो किसी सर्वर पे अपलोडेड है, पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि बेवरेजेस के टोटल 402 ऑर्डर आए, कंडीमेंट्स के 217 ऑर्डर आए, ये और ये काउंट है, हमें काउंट डिस्टिंक्ट करना है। ये एक्चुअल डेटा, ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर कितने आए। आपको ये टेबल व्यू अच्छा लग रहा है, यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपने बार चार्ट और कॉलम चार्ट पढ़े तो ऐसे आप बार चार्ट कॉलम चार्ट बना लीजिए। यहाँ से आप डेटा लेबल्स ऑन कर दीजिए, एक ग्राफ आया, ये कैटेगरी वाइज ऑर्डर्स। अब हमें मान लीजिए कैटेगरी वाइज कस्टमर्स का काउंट देखना है तो भी हम यही कर सकते हैं, कैटेगरी नेम ले लिया और जो कस्टमर्स टेबल है वहाँ से हमने डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी ले लिया, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, और हमें पता लगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही 91। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हम मॉडल देखेंगे तो जो कैटेगरीज टेबल है, कैटेगरीज टेबल और कस्टमर्स टेबल के बीच में आपको कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखेगा, तो वो हमेशा गलत डेटा दिखा रहा है। ये हमारे कस्टमर टेबल है, इसका रिलेशनशिप ऑर्डर से है, तो अगर हमें कस्टमर आईडी चाहिए तो हम उसको ऑर्डर से भी उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम गए और जो ऑर्डर्स टेबल है उसे एक्सपेंड किया, यहाँ से उठाई। ये सब मैं और डिटेल में भी समझाऊंगा, डोंट वरी। कई चीज़ें हम आज बहुत फास्ट बात कर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी हम फिक्स करना सीखेंगे कि इस ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे दो टर्म, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। और फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल और चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से ये सब फिक्स करना है। पर जो आज का हमारा पर्पस था कि डेटा कनेक्ट करना, डेटा का मॉडल बनाना और फिर डिफरेंट टेबल से आंसर को निकालना, वो हमने किया। जो नॉर्थविंड डेटाबेस है, इस पे आप लोग को एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें मैं आपको ऑलरेडी 50 क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो आप उन 50 क्वेश्चंस को लेके एक डैशबोर्ड बनाइए। और जो आपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सीखा है, तो यहाँ पे जो हमारी टारगेट फील्ड है वो है सेल्स, और सेल्स के लिए हमारे पास जो फाइनल टेबल है वो है ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स टेबल में ये जो यूनिट प्राइस है ये हमारा सेल्स का अमाउंट है, कितना क्वांटिटी लिया गया ये हमारा क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है हमारा टोटल, कह सकते हैं कि सेल्स कितने में हुई। तो ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आज आप लोगों को इतना करके दिखाना है। आप लोगों को सबको एक पावर बीआई में
कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसे सेव करना है। कनेक्ट करने के बाद आप इसे इजी बनाने के लिए रीनेम कर लीजिए। कैटेगरीज को पूरा नहीं लिखना है 3DB नॉर्थ में, ऐसा कैटेगरीज का नाम ऐसे कैटेगरीज रख लीजिए, कस्टमर्स का कस्टमर रख लीजिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आज आप लोग ये पूरा कनेक्ट करके देखेंगे, और कनेक्ट करने के बाद इसको इसमें हम लोग बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें कम से कम मैं आप लोगों को 200 सवाल दे सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो ये है। अब इस प्रोजेक्ट को जब आप लोग अपने रेज्यूमे में लिखेंगे, ऑल्दो ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट है, पर रेज्यूमे में आप कैसे लिखेंगे ताकि थोड़ा आप लोग को हेल्प हो रेज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे स्टडीड या समथिंग लाइक क्रिएटेड वन डेटाबेस, ऐसा वन लिखा तो काउंट आएगा। क्रिएटेड वन डेटाबेस ऑन MySQL वेब सर्वर with 8 टेबल्स, ऐसा करके आपने लिखा। तो यहाँ पे वन डेटाबेस 8 टेबल्स ऐसा आएगा। देन कनेक्टेड डेटा, कनेक्टेड SQL MySQL सर्वर with Power BI with पाइथन पांडास, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। और जो भी आगे अदर टूल्स भी आप पढ़ रहे हो, जैसे लूका स्टूडियो है या टैब्लो है या एनी अदर टूल, आप लिख सकते हो। आंसर्ड 50 बिजनेस इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, और वो जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की स्पेलिंग ऑन दिस ट्रेडिंग कंपनी डेटाबेस। इससे एक आ गया कि आपने ट्रेडिंग कंपनी के डेटाबेस पे काम किया है। ऐसे करके थोड़े थोड़े नंबर्स भी दीजिए। जब भी आप एक प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो उसमें नंबर्स को भी यूज कीजिए। और ऐसा करके बताइए क्रिएटेड 5 पेज रिपोर्ट इन पावर BI, 5 पेज की रिपोर्ट बनाई पावर BI, ऐसे 1 2 3 4 5 पेज की बनाई है। अब इसलिए जब 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक में तो आएगी नहीं। 15 पेज की बना रहे हैं तो 15 पेज रिपोर्ट। ये जो नंबर्स होते हैं, जैसे जब आप एक ATS हाई ATS स्कोर वाला रिज्यूमे बनाते हैं, तो रिज्यूमे में हाई ATS के लिए वो थ्योरिटिकल से ज़्यादा इन नंबर्स पे ज़्यादा रिलाई करता है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसको थोड़े से नंबर्स में लिखिए, तो इससे आपको फायदा होगा। अब जैसे इट कैन हेल्प कंपनीज इन गेटिंग रिपोर्ट्स क्विकर, और उसमें लिख दीजिए एट 15% क्विकली, ऐसे कर, वो मैं बताऊंगा कैसे करना। तो इस तरीके का आप डिस्क्रिप्शन दे इस प्रोजेक्ट का। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा आपके लिए। और बढ़िया से बढ़िया डैशबोर्ड्स बनाइए इसके ऊपर। जैसे शादत पूछ रहे कि खुद से कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद आपको ये क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। अभी आपका डेटाबेस नहीं बना होगा। क्रेडेंशियल के बाद आप PHP My Admin में लॉगिन कर जाइए, तो ये डेटाबेस एम्प्टी होगा। आप लोगों को मैं SQL फाइल दे चुका हूँ ना सबको, MySQL फाइल जो नॉर्थविंड की है। तो नॉर्थविंड के SQL फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, इंपोर्ट कर दीजिए। यहाँ से ये वेबसाइट आई, यहाँ से आपको जाना है तो ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया आपने,
तो ये रजिस्टर हो गया। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लिखिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ईमेल आएगी आपके पास। उसके बाद आपको लॉगिन करने पे ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। वो आपसे पर्पस पूछेगा तो आप पर्पस में एजुकेशनल पर्पस लिख दीजिए और फिर आपके पास ये क्रेडेंशियल आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आइकन बना है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो phpmyadmin.freedb.tech मतलब इसी के ऊपर phpmyadmin नाम का सब डोमेन खुल जाएगा और वहां पे ये डेटाबेस आपका एम्प्टी होगा, ये बना नहीं होगा, मतलब बस एम्प्टी डेटाबेस वहां लिखा होगा। उसके बाद ये नॉर्थविंड एसक्यूएल फाइल होती है, ये मैंने आप लोग को प्रोवाइड की है पहले से। ये एसक्यूएल फाइल है जिसमें हमारे ये आठ टेबल्स और उनमें डेटा डंप सब है। यहाँ पे ये एक एक टेबल है, देखिए जैसे क्रिएट टेबल कैटेगरीज, इससे कैटेगरीज टेबल क्रिएट हो जाएगी और इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, इससे उस टेबल में 8 वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। फिर यह है कस्टमर्स टेबल, इससे कस्टमर टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर ये उसमें 91 कस्टमर्स का डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एसक्यूएल फाइल है, ये भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे दी गई है। और इस फाइल को आप जो है ऐसे कॉपी करिए, Ctrl+C, और यहाँ पे जाइए और यहाँ से एसक्यूएल में जाइए और उसके बाद पेस्ट कर दीजिए सीधे। पेस्ट करने के बाद गो कर दीजिए। तो इस कमांड के अंदर जितने भी टेबल्स और जितना भी डेटा है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ से इंपोर्ट पे भी जा सकते हैं और इंपोर्ट पे जाके वो जो एसक्यूएल फाइल आपके पास सेव है उसे ब्राउज करके तब यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये नॉर्थविंड डेटाबेस आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास जो खुद के क्रेडेंशियल्स होंगे उन क्रेडेंशियल्स को आप पावर बीआई में यूज़ करें और कनेक्ट करें और बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लोग बाकी देख रहे हैं उन लोग कमेंट में बता सकते हैं और आप लोग डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।